सबसे पहले तो जो लोग, जो लड़के, जो लड़कियां या जो भी कोई हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अक्सर वो देखा है मैंने कि वो इन बातों को नहीं समझते और परेशान होते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक किया जाए। इसके लिए मैं थोड़ी सी डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ। एक रामसी नाम की लड़की थी जो इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ पे ऑलरेडी ही बहुत सारे 50 से 60 लोग लगभग बैठे होते हैं। तो जब उसका नंबर आता है तो वो बहुत नर्वस थी, बहुत घबराई हुई थी। अपने कमरे के अंदर जैसे ही एंटर किया तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उसका ये तीसरा इंटरव्यू था जिसमें वो पहले 2 इंटरव्यू में फेल हो चुकी थी। अब वो बहुत परेशान हो रही थी और उसने अपने ऊपर डिसाइड किया कि इस बार मैं ज़रूर 100% अपने इंटरव्यू को पास करूँगी। बॉस ने सबसे पहले तो जाते ही उसको डरा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम रामसी है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब देने की कोशिश करी। उसने कहा कि देखो, पहले ध्यान रखना, तुमसे पहले 10 से 12 लोग जो आए थे वो फेल हो चुके हैं इंटरव्यू में। मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे मैं प्रभावित ना हूँ। मुझे ऐसी बात करना जिससे मैं प्रभावित हो सकूँ, और ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, इसलिए सटीक बातों में, छोटे शब्दों में मुझे अच्छा बताने की कोशिश करना। एम्प्लॉयर ने जब ऐसे कहा तो रामसी के मन में और ज़्यादा घबराहट हो गई, लेकिन वो कटिबद्ध थी, तैयार थी, रेडी थी अपने आप को संभाल के और जीतने के लिए, क्योंकि उसका फोकस क्लियर था कि आज मुझे इसमें जीतना ही है, आज मुझे अपने इंटरव्यू को क्लियर करना ही करना है। तो बॉस ने उससे कहा कि अच्छा चलो, कुछ मुझे ऐसा बेच के बताओ जिससे कि मैं तुमसे प्रभावित हो सकूँ। बॉस के हाथ में पेन था और वो बार बार उसी पेन की तरफ इशारा कर रहा था। तो रामसी ने कहा, क्या सर मैं ये पेन आपका देख सकती हूँ, कैसा है? उसने कहा, हाँ लो, पेन में क्या है? तो उन्होंने कहा, सर मुझे लगता है ये पेन को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शायद ये बहुत पुराना पेन है आपके पास। उन्होंने कहा हाँ, तो क्या हुआ? मैं सर ये सोच रही थी कि क्या आप इस पेन को सिर्फ अमाउंट भरने के लिए करते हैं यूज़, या कुछ और कामों के लिए भी यूज़ करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं मेरे बहुत जो ज़रूरी काम होते हैं उनके लिए भी यूज़ करता हूँ, ऑफिस की फाइलिंग्स को चेक करने के लिए, या फिर मुझे जब लगता है कि अकाउंटिंग की डील होती है जब, या ऑडिटिंग पे मुझे साइन करने होते हैं, या कुछ विशेष प्रस्तावों पे जब होता है तब मैं साइन करता हूँ, या फिर चेक्स के ऊपर साइन करता हूँ। सर हंसते हुए रामसी ने बड़े आराम से कहा, सर मैं ये बात मान चुकी हूँ कि आप मेरे होने वाले बॉस हैं, मेरे एम्प्लॉयर हैं, और मैं इस कंपनी में ज़रूर अपॉइंटमेंट ले लूँगी। मगर मेरी आपसे एक छोटी सी, अगर आप नाराज़ नहीं होंगे, बुरा मत मानिएगा, बस मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये जानना चाहती हूँ, क्या इसी पेन से आपने अपने जीवन का सबसे बड़े अमाउंट का चेक साइन किया था? एम्प्लॉयर ने हंसते हुए कहा कि नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, और ये बात सत्य है कि मैंने इसी पेन से अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चेक जो है साइन किया है। तो ये वैसे तुम मुझसे क्यों पूछना चाहती हो रामसी? उन्होंने कहा, सर मैं इस बात को महसूस करना चाहती हूँ कि शायद आप इस पे इमोशनली टच के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पेन आपको बहुत ज़रूरी है। ये पेन इसलिए जचता भी है, और शायद आप जैसे लोगों के पास ही इस तरीके का पेन होना चाहिए। मगर तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? उसने कहा, सर मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि इस पेन की विशेषता देखते ही बनती है। पेन बहुत खूबसूरत लग रहा है आपके हाथों में। वैसे तो मुझे लगता है ये 2-2.5 हज़ार रुपये से कम का पेन नहीं है। उसने कहा, हाँ, पेन के कीमत के आसपास तो तुम पहुँच ही गई हो वैसे, लेकिन उसने कहा कि सर आप, मुझे लगता है कि इस तरीके का पेन आप ही के पास होना चाहिए, क्योंकि आप इस पेन की महत्ता को समझते हैं, और पेन जच भी बहुत रहा है, खूबसूरत भी बहुत है, और मुझे लगता है सर ये पेन आपके पास सालों से है कि लगता है इसकी स्याही भी काफ़ी समय से ख़त्म नहीं हुई है। उसने कहा, ये सब बातें तुम मुझसे क्या कह के बताना चाहती हो? उसने, रामसी ने कहा कि सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पेन इतना खूबसूरत है कि आप ही के ऊपर जचता है, और इस पेन को आपको मुझसे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1500 रुपये है, और आप मुझे इसके 1500 रुपये देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये सब बातें सुन के बॉस के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, और उसने कहा, गुड, मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा और मैं तुमसे प्रभावित हुआ। तुमने मुझे अपनी भावनात्मक बातों में लिया, भावनापूर्ण बातें की तुमने मुझसे, समय को, अभाव को समझते हुए रिश्ता बनाने की तुमने मुझसे कोशिश करी, और पूरी पिच को कुछ इस तरीके से तैयार किया तुमने कि हम बातें ही करते रह गए, इंटरव्यू के नाम पे कुछ सामने नहीं आ सका। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ, और तुम्हें तुम्हारी पेन की कीमत तो मिलेगी, और तुम्हारी पसंद की सैलरी भी, क्योंकि तुम भी मेरी तरह जीनियस हो। ओहो सर, ये बात तो मैं कहना ही भूल गई कि ये पेन आप पे पूरी तरह से सटीक बैठता है, क्योंकि आप जैसे इंटेलिजेंट लोग ही, जीनियस लोग ही इस पेन के लायक है। तो बॉस इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर से हंसा, और उसने कहा, रामसी आई रियली लाइक योर स्टाइल, और तुम्हारी बातों से मैं प्रभावित हुआ,
और मगर एक बात ध्यान रखना रामसी, अगर मैं प्रभावित हूँ तो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मांगना, मैं तुम्हें ज़रूर अपनी सेल्स टीम में नियुक्त करना चाहता हूँ, मैं ज़रूर तुम्हें प्रोविज़न पे भी नहीं रखूँगा, मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा सीधा, क्योंकि तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की ज़रूर हमारी सेल्स टीम में होनी चाहिए, और मुझे लगता है अगर तुम हुई तो हम ग्रो करेंगे। उसने कहा थैंक यू वेरी मच, राम सिंह ने कहा, और उसने कहा कि ज़रूर सर, मुझे मौका दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने यही कोशिश करी कि सर मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बता सकूं, समझा सकूं, और अपनी जो महत्ता है, मेरी जो इंटेलिजेंसी है, वो मैं प्रूव कर सकूं। ऐसे ही कुछ दोस्तों अगर आप कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू 100% क्लियर होगा। और क्यों नहीं होगा यार, हम सेल्स के लोग हैं, वी आर द ग्रेट ब्रेन वी आर हैविंग, और हम हर वो चीज़ को टैकल कर सकते हैं यार, गंजे को कंगी बेच सकते हैं मेरी तरह। ये उदाहरण मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, और इस बात पे आपको सटीक रहना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को वो करना चाहिए। जैसे रामसी ने वैल्यू ऐड करी, उसकी तारीफ को करके, उसके पेन की तारीफ को करके, और कंसिस्टेंसी से, स्टोरी टेलिंग के तरीके से उसको इंटरव्यू के टाइम पे सवाल पूछने तक का मौका नहीं दिया। ये सब चीज़ें भावनात्मक रूप से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो जीत आपकी भी निश्चित है। एक और बात करते हैं इसी तरीके की। दोस्त एक था तुषार नाम का लड़का, वो भी इंटरव्यू के लिए गया, बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, जब तक उसका नंबर आया वो बहुत थक चुका था, लेकिन उसने भी दिमाग में यही था कि यार अगर आज इंटरव्यू नहीं मिला तो पापा मेरे को रेल बना देंगे। पापा बार बार मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन लड़का इंटेलिजेंट था और अपने काम को सीरियसली समझता था, इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि आज पापा को मुझे गुड न्यूज़ देना है। जब तुषार जैसे इंटरव्यूअर के रूम में पहुंचा तो इंटरव्यू में पूछा, वेलकम, बैठिए, और सब ठीक है, आप क्या करते हैं तुषार? उसने एकेडमिक अपनी बातें बताई, और उसके बाद उसने कहा कि यार आज के टाइम में अगर तुम सेल्स में आना चाहते हो तो उसके पीछे क्या उदाहरण दोगे, क्यों आना चाहते हो, किस लिए आना चाहते हो, तुम्हारे में ऐसी क्या खूबी है, क्या तुम मुझे ऐसा साबित कर सकते हो? उसने कहा सर आप बिल्कुल सही बात है सर, क्या आप एसी को थोड़ा और तेज कर देंगे, गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को, ऐसा करके तुषार ने कहा। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और सर पानी या कोल्ड ड्रिंक अगर मुझे मिल सकता तो बड़ा अच्छा होगा। सर आपको नहीं लगता कि गर्मी बहुत हो गई है और हमारे को पेड़ लगाने की बहुत आवश्यकता है, हम सारे के सारे गवर्नमेंट पे निर्भर रहते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। तो उसकी एम्प्लॉयर ने टोक के उसको बीच में बोला, आप इंटरव्यू के लिए आए ना कि फालतू की गपशप करने के लिए। उसने तुषार ने कहा सर नहीं, मैं फालतू की गपशप नहीं, मैं ये वाली बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम सभी लोग इस तरीके की बातों को समझते रहें तो सारी समस्याएं, इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और हम लोग इन बातों को लाइटली लेते हैं, क्या आप नहीं समझते? चलिए मैं आपको एसी की खूबियाँ बताता हूँ सर। आप समझिए सर, आप मुझसे एसी 5 स्टार का दूध देते हूँ, उसमें आपकी बिजली की बहुत कमी आएगी। एसी के साथ जब आप बैठते हैं तो सर आपकी एफिशिएंसी लेवल काम करने का वो बढ़ जाता है, आपकी बिजली की खपत जो है वो कम होती है अगर आप 5 स्टार एसी लेते हैं। एक और बहुत खूबी की बात बताता हूँ सर, अगर आप सोलर सिस्टम उसके साथ लगा लेते हैं तो एसी की हवा आपको बिल्कुल ठंडी ठंडी फ्री में मिल रही होती है, क्योंकि सोलर सिस्टम का बहुत कम खर्चा है। तो इस बात को गौर कीजिए, अगर आप सोलर के साथ लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप मुझसे नहीं लेना चाहते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं 25 जिस कंपनी से आता हूँ वो 25 साल पुरानी है। अगर आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की सर्विस की ज़रूरत पड़े या मशीनरी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बहुत हाई हो। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पेड़ अगर हमारे आस पास होते तो हम इतनी गर्मियों की वजह से इतना परेशान नहीं हो रहे होते। उसने कहा, बॉस ने कहा, मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करके, लेकिन प्राइस अगर तुम सही लगाते हो तो एसी मैं लेने में तुमसे इंटरेस्टेड हूँ। तुषार जल्दी से हंस के बोला, सर थैंक यू वेरी मच, और मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी पिच को कबूल किया और आपने मेरे को अप्रिशिएट किया। मैं एसी ही बेचने आया था आपको और आपने एसी ले लिया, अब क्या मुझे आप अपनी कंपनी में जॉब भी देंगे? तो एम्प्लॉयर बहुत जोर से हंसा और उसने कहा, क्या मुझे एसी की और खूबियाँ नहीं बताओगे? तुषार हंस के बोला, सर मैं तो बहुत सारी खूबियाँ जानता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, और इतनी गर्मी पड़ गई है कि क्योंकि सारे एसी चलते हैं तो गर्मी उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमें इस बात को ज़रूर समझना चाहिए कि अगर हम सारे मिलके एक एक अपने घर के सामने भी पेड़ लगाएं तो एसी से हमें निजात मिल सकती है।
और एसी एनर्जी की भी बचत हो सकती है जो और जगहों पे यूज़ होगी। और एसी अगर आप लेते हैं, जो मैं आपको बेचने आया हूँ सर, जो आपको सेल करने आया हूँ, अगर आप वो लेते हैं तो बिजली बहुत कम हो। एसी क्यों लेना है सर? देखो, आपकी कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, आपकी एनर्जी विकसित हो जाती है, आपकी कंपनी की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि लोग सारे कंफर्ट में काम कर रहे होते हैं उस समय पे। जब वो सारे कंफर्ट में काम कर रहे होते हैं तो उनका जो वर्किंग का कैपेसिटी है और हाई हो जाती है, और आराम जब मिलता है तो आपकी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो इस तरीके से आप और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो पसंद की सैलरी मुझे मिलनी बनती है सर। तो उसका बॉस, उसका एम्प्लॉयर जो होने वाला बॉस था, बहुत ज़ोर से मुस्कुराया। उसने कहा चलो सैलरी पर डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी कुछ इसी तरीके से कुछ चीज़ों में समझना चाहते हैं तो एक बार मुझसे मिलिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी जो भी परेशानी है उनको दूर सकूं। इससे सीख जरूर ये मिलती है कि हमें ओवरऑल देश के बारे में भी सोचना चाहिए, और हमें अपने आसपास के माहौल को संभालने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा संभाल पाते हैं तो हमारा देश तरक्की की मार्ग की ओर अग्रसर होगा। हमारे देश सरकारें करती हैं, लेकिन हम नागरिक होने के साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है। दोस्तों, ज़रूर गौर कीजिएगा इस पर। थैंक यू वेरी मच।